नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के उस अमर सपूत की जो पूरे 4 दशक का सफर तय करके अपने घर वापस लौट रहा है। लांस नायक चंद्रशेखर 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। पेट्रोलिंग के दौरान एक हादसे में उनकी पूरी टीम बर्फीले तूफान में समा गई थी। बहुत तलाश करने के बाद भी कैप्टन हरबोला का कोई नामो निशान नहीं मिला था। कई साल इंतजार करने के बाद परिवार ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब लांस नायक की कोई खबर उन तक पहुंचेगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 अगस्त को जब सारा देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा था, ठीक उसी वक्त सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर आर्मी की एक पेट्रोलिंग टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को बर्फ के बीचों बीच एक बंकर में जो मिला, उसे देखकर वो हैरान रह गए। ये एक शहीद का पार्थिव शरीर था। उसी शाम हल्द्वानी में लांस नायक चंद्रशेखर की पत्नी को फोन किया गया। ये वही कॉल था, यही फोन था जिसका इंतजार वो पिछले 38 साल से कर रही थी। आठ 10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई, अब तो 38 साल हो चुके। आंखें जब तक देख न ले, हाथ जब तक छू न ले, तब तक बस कानों सुने पर भरोसा कर जिंदगी की कहानी पर पर्दा गिरा लेना मानव मन के लिए आसान नहीं होता। लेकिन किसी के न रहने का भरोसा हो भी जाए तो भी जरूरी होता है एक आखिरी बार देख लेना, मिल लेना, छू लेना, अलविदा कह देना, विदा कर देना उस शख्स को आखिरी बार जो 38 साल पहले ही विदा हो चुका हो। यही नियति है। लेकिन हल्द्वानी के हरबोला परिवार के लिए आज नियति ने मानो करवट बदली है। पूरे 38 साल बाद परिवार के मुखिया घर लौट रहे हैं। पूरे 38 साल बाद एक पत्नी अपने पति को आखिरी बार देखने वाली है। पूरे 38 साल बाद बेटियां अपने पिता से आखिरी बार मिलने वाली हैं। हमें बहुत गर्व है। पूरे सम्मान के साथ आ रहे, जहां से भी आ रहे अपने पूरी ऑनर के साथ आ रहे हैं। और पूरे 38 साल बाद देश के लिए जान गंवाने वाले एक शहीद को उसी सम्मान के साथ विदा किया जाना है जिसके वो हकदार हैं। आज हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत सुकून का समय है। हम तृप्त हैं। आज हमने जिस लड़ाई को लड़ा, आज हम अपने आंखों से उनके दर्शन करेंगे। पूरे 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला अब अपने घर लौट रहे हैं। लांस नायक के घर लौटने की इस कहानी की शुरुआत 4 दशक पहले इसी रानीखेत से हुई थी, जब 16 की उम्र में वो सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। शुरुआत में उनकी पोस्टिंग हल्द्वानी में रही, लेकिन कुछ साल बाद 1984 में जब पाकिस्तान की बदनीयती के चलते दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन में जंग के हालात बने, तब लांस नायक चंद्रशेखर को उस ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए सियाचिन भेज दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 28 साल थी, लेकिन मातृभूमि का कर्ज चुकाने का अवसर आया तो घर में 26 साल की पत्नी और 1.5 और 4 साल की 2 बेटियों को छोड़ अपना फर्ज निभाने के लिए रानीखेत से तुरंत चल पड़े। ऑपरेशन के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर उस टीम का हिस्सा थे जिसे पॉइंट 5965 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। 29 मई 1984 को ड्यूटी के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। सियाचिन में सरहद की हिफाजत में लगे चंद्रशेखर हरबोला एवलांच में अचानक गुम हो गए। टीम जब आज निकली, बर्फ का इलाका होता है, साधन नहीं थे। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का दूरी था जिसको इन्होंने पूरे दिन में तय नहीं कर पाया, और रात को एक थोड़ा सा ऊंची जमीन मिलने पर वहां पर ये टीम खड़ी हो गई, रुक गई और रात को स्टे किया। सुबेरे 4:30 बजे या 4, सवा 4 का वक्त रहा होगा, पूरी टीम अभिलांच के नीचे आ गई। इस घटना के बाद कई बरसों तक न चंद्रशेखर लौटे, न ही उनसे जुड़ी कोई खबर। तो परिवार ने मान लिया था कि चंद्रशेखर अब शायद ही लौट पाए। लिहाजा हादसे के लगभग 8 साल बाद पहाड़ी रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
एक कोड से आया था, फिर उनके यूनिट से आया था 19 मार्च। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई अब तो 38 साल हो चुके हैं। 64 साल की हो चुकी शांति देवी ने 38 साल से अपने पति की शहादत को संजो कर रखा था। तब भी जब उन्हें अपने पति को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का मौका न मिला, वक्त के क्रूर हाथों पति का जब साथ छूटा, तो शांति देवी की उम्र महज 26 बरस की रही। अब आजादी के जश्न के ठीक पहले उन्हें अपनी जिंदगी की वो खबर मिली जिसके सुनने का इंतजार भी शायद खत्म हो चुका था। 13 अगस्त की शाम सेना की एक पेट्रोलिंग टीम को सियाचिन में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक बंकर में एक शहीद सैनिक के अवशेष मिले। पेट्रोलिंग टीम को अवशेषों के साथ सेना के नंबर वाली एक डिस्क भी मिली, जिसके आधार पर सेना के रिकॉर्ड्स खंगालकर यह पता चला कि वो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर है। जानकारी ये मिली है कि सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वहां विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, यहां जो सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे पिघल रही थी। पिघलने के बाद जब बंकर में वहां पर छानबीन की गई तो पता चला कि ये शव यहां पर मौजूद है। डिस्क नंबर के आधार पर आर्मी के जवानों ने इस शव की पहचान की। इसके बाद सेना ने तुरंत उनके परिवार को जानकारी पहुंचाई। आर्मी की तरफ से मेरी मदर इन लॉ को 13 तारीख के आसपास, 13 तारीख को आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे उनका पार्थिव शरीर मिला है और उनको ये इन्फॉर्म किया गया था। उसके बाद जो है जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, जो भी चीज़ें हुई, वो आपके सामने। इस जानकारी के बाद लांस नायक हरबोला के परिवार में आज गम और खुशी दोनों है। 38 साल पहले जिन छोटी बच्चियों को पीछे छोड़ गए थे, वो आज खुद घर परिवार वाली हो गई हैं। रहने का मौका मिल रहा मुझे, क्योंकि कभी लाइफ में पापा नहीं बोला। तब मैं 3.5 या 4 साल की थी उस टाइम पर, और आर्मी वाले आते कितना है घर, 1 या 2 मंथ के लिए, तो कहाँ हमने पापा बोला। वो भी आए होंगे तो इधर उधर ही हम कभी दादी कभी नानी के यहाँ चले जाते होंगे पापा के साथ, तो मौका ही नहीं मिला। आज पापा आ रहे हैं हमारे। पूरे 38 साल बाद मुकम्मल हो रही शहीद पिता की दास्तां आज इनकी पलकों को भिगो रही है। हमको अपने पापा की वजह से, पापा के हर जन्म इनकी बेटियां बने, हर जितने जन्म ले हम इन्हीं की संतान बने, मैं इन्हीं की संतान बनूं। वहीं घर में खेलते छोटे छोटे नाती नातिन भी उत्साह से नाना का पहली और आखिरी बार इंतजार कर रहे हैं। जो नाना इन्हें कहानियां सुनाते, उन्हीं नाना की कहानियां सुनकर बड़े हुए ये बच्चे आज अपनी स्टोरी के हीरो से मिलने वाले हैं। हमारे नाना जी आर्मी में थे और अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि वो आ रहे हैं इतने सालों बाद, और फर्स्ट टाइम देखेंगे हमने। बस सुना था उनके बारे में, अवार्ड्स वगैरह ये सब, उनकी फोटो वगैरह देखी थी। जल्द ही सेना लांस नायक हरबोला के शव को हल्द्वानी में उनके घर लाने वाली है, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लिए चंद्रशेखर न तब थे न आज है। बर्फ की चादर ओढ़े जो तन 4 दशक तक माटी न हुआ, वो आग की चादर ओढ़कर चंद लम्हों में राख हो जाएगा। लेकिन परिवार को यह इत्मीनान जरूर होगा कि उन्हें आखिरी विदाई उसी सम्मान के साथ मिली जो हर शहीद का हक होता है। हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए जानते हैं कि आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता से कि आखिर कैसे इतने साल के बाद भी ये शव सुरक्षित हालत में मिलते कैसे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। और चलिए आपको ये भी बता दें कि ये वही नंबर है, नंबर आपको बता देते हैं 41644584, नंबर वही जो इस आइडेंटिटी डिस्क पर लिखा था। आगे बताएंगे आपको। श्री चंद्रशेखर हरबोला, इनकी बॉडी अभी प्राप्त हुई और इसकी वजह बॉडी की यही है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे कि टेम्परेचर पूरे साल माइनस में रहता है, -60 -70 तक भी पहुँच जाता है। और ऐसे हालत में बॉडी जिस हालत में वो उसकी डेथ होती है उसी हालत में प्रिजर्व रहती है।
हम अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पे जब हम बॉडी प्रिजर्व करते हैं शॉर्ट टाइम के, तो बॉडी को एम्बाल्मिंग करते हैं जो कुछ दिनों के लिए रहती है, और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो शॉर्ट टाइम तक प्रिजर्वेशन करना है बॉडीज का तो 4 डिग्री से कम में, और अगर हमें बहुत सालों तक प्रिजर्व करना है तो वो 40 डिग्री से -40 डिग्री से -70 डिग्री तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल माइनस में रहता है। 4, 1, 6, 4, 5, 8, 4 ये दरअसल वही नंबर है जो उस आइडेंटिटी डिस्क पर लिखा था जो लांस नायक हरबोला के शव के साथ मिली है। जैसे ही आर्मी की पेट्रोलिंग टीम को ये डिस्क बरामद हुई, तुरंत इस नंबर के आधार पर रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए गए, ताकि उन रिकॉर्ड्स के जरिए ये मालूम चल सके कि आखिर सियाचिन के बंकर में दशकों से मौजूद वो पार्थिव देह कौन से शहीद की है। जब रिकॉर्ड में उस नंबर को तलाशा गया तो लांस नायक हरबोला की डिटेल निकलकर सामने आ गई, जिसके जरिए सेना के अधिकारियों को यह पता चला कि ये शव ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए लांस नायक हरबोला का ही था। उसी के आधार पर तुरंत उनके परिवार से संपर्क साधा गया। लांस नायक हरबोला के पास मिली इस आइडेंटिटी डिस्क के बारे में हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर ये डिस्क जवानों को किस आधार पर दी जाती है। आप भी सुनिए क्या कहा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने। ये जो अभी लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर 38 साल के बाद जो ग्योंगला के इलाके में पाया गया, ये और वो भी उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ एक आइडेंटिटी डिस्क के द्वारा। और वो जो आइडेंटिटी डिस्क होती है वो हर एक जवान को जब ऑपरेशन में जाते हैं वो दी जाती है, और वो एल्यूमिनियम की बनती है, और वो आइडेंटिटी डिस्क वो अपने हाथ में लगाता है, और उस आइडेंटिटी डिस्क में उस जवान का पर्सनल नंबर लिखा होता है। और यही एक कारण है कि हम हर एक को, कोई भी ऑपरेशन में जाता है हर एक को लगाता है। इसी के कारण हमें पता चला कि ये लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर है, क्योंकि अब 38 साल के बाद कुछ रहा तो नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां ही या वो एक ऐसे स्केलेटन रहा होगा, लेकिन वो आइडेंटिटी डिस्क है, वो जो उसके ऊपर वो तो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, वो उसके ऊपर तो कोई असर होता नहीं है, और उसके ऊपर नंबर जो होता है वो खुदड़ा होता है, तो उससे भी वो जा नहीं सकता है। तो उसी से पता चला ये पार्थिव शरीर लांस नायक चंद्रशेखर का है, जो 19 कुमाऊं का जवान था, जो 29 मई 1984 को एक पेट्रोलिंग में जा रहे थे, ये .5965 को कब्जा करने के लिए। तो एक्सपर्ट्स को सुना आपने, जिनका यही कहना है कि इसी आइडेंटिटी डिस्क की वजह से ये पता चला कि लांस नायक चंद्रशेखर ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए थे। साल 1984 में सियाचिन की बर्फीली वादियों में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। दरअसल आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की नीयत सियाचिन को लेकर हमेशा से खराब रही। वो धीरे धीरे सियाचिन में अपने पांव जमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब पाकिस्तान की चाल को भांपकर हिंदुस्तान की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए उसे ऐसी पछाड़ दी थी कि वो हैरान रह गया। आइए आपको सुनाते हैं ऑपरेशन मेघदूत की वो अद्भुत कहानी। पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक हरकतों से सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने की सोच रहा था, और ये हमें उसकी पूरी जानकारी थी। और इस जानकारी को जब जनरल हून साहब जो कोर कमांडर थे 15 कोर के, जब यूरोप में सामान खरीदने के लिए गए, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड इक्विपमेंट, तब उस बात का पूरा साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान ने दिसंबर के महीने में ही सारा सामान यूरोप से खरीद लिया था। तो ये उनका जो क्या कहें, उनका जो इंटेंट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करेगा। भारत ने अपने सैनिकों को सियाचिन में एयर ड्रॉप किया। इसके बाद भारतीय सेना के वीरों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल पर पराक्रम और शौर्य की ऐसी वीर गाथा लिखी, जिसे आज भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। दरअसल सियाचिन को लेकर विवाद बंटवारे के समय से चला आ रहा था। 1949 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर सीज फायर भी हुआ और कराची समझौता भी, लेकिन इसका आखिरी पॉइंट एक ऐसी दुर्गम जगह थी
जहां किसी का पहुंचना आसान नहीं था। 1962 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान की नीयत बदलने लगी और पाकिस्तान ने आखिरी पॉइंट पर बदलाव कर उस पर अपना हक जताने का दावा पेश करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पर्वतारोहियों तक को सियाचिन जाने के लिए पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ता था। यानी पाकिस्तान धोखे से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाना चाहता था। पाकिस्तान ने कई बार भारतीय सेना को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान 1982 में जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोरल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो पाकिस्तान की तरफ से एक विरोध पत्र आया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस बार पाकिस्तान ने हद पार कर दी, सो उसे माकूल जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन के पहले चरण की शुरुआत मार्च 1984 में हुई। पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना की ट्रुप्स को सियाचिन में एयर ड्रॉप किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी उस युद्ध के लिए सियाचिन की रणभूमि में उतरने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। पाकिस्तान जब अपनी हरकतें दिखा रहा था और इंटरेस्ट दिखा रहा था कि सियाचिन ग्लेशियर को उसने कब्जा करना है, तो उसके बाद जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की, हम लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे जाते थे, जवानों को इक्विपमेंट से हम लोगों ने उनको पूरा इक्विपमेंट दिया, चाहे वो -50 डिग्रीज में रहने की उसकी काबिलियत बढ़ाई, उनको रहने के लिए फाइबर ग्लास हट्स थे, बढ़िया तंबू खरीदे, हम लोगों ने हीटिंग का बंदोबस्त किया। कुमाऊं रेजिमेंट एक पूरी बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की यूनिट आगे बढ़ी। वे लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ बर्फ से लदे जोजिला दर्रे से होकर गुजरे। सैनिक पैदल ही आगे बढ़े ताकि उनकी कोई हरकत पाकिस्तानी रडार की पकड़ में न आए। ग्लेशियर की ऊंचाई पर कब्जा करने वाली पहली बटालियन का नेतृत्व तत्कालीन मेजर आर.एस. संधू ने किया। कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में दूसरी यूनिट ने बिलापोंड ला पर कब्जा किया। बाकी यूनिट को सालोटोर रिज के बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने के लिए वहां तक पहुंचने में 4 दिन लग गए। 13 अप्रैल 1984 तक भारत ने सियाचिन ग्लेशियर की अहम चोटियों और दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब तक पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचते, वे ये जानकर हैरान रह गए कि सभी 3 अहम पर्वतीय दर्रे यानी सियाला, बिलापोंडला और ग्योंगला पर भारत का कब्जा हो चुका था। लेकिन अगले 18 साल यानी 2002 तक पाकिस्तान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। 2002 तक सियाचिन पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रही, लेकिन अंत में जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर, उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर और 3 प्रमुख दर्रों पर कब्जा रखती है। इस अभियान में भारत के करीब हजारों जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लांस नायक चंद्रशेखर हार्बोल उन्हीं शहीदों में से एक है। आज सियाचिन की ऊंचाइयों पर आसमान से बातें करता तिरंगा हर पल ऑपरेशन मेघदूत के शहीदों की अमर गाथा सुनाता है। अपना लहू देकर भारत की अखंडता को बनाए रखने वाले अमर सपूतों को गुड न्यूज टुडे का सलाम। और चलिए JNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।